Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and this is a video series of complete syllabus of your mathematics, जिसमें आपके सिलेबस को 3 महीने से कम में कंप्लीट कर दिया जाएगा। और ये वीडियो सीरीज का 29वां लेक्चर है, जिसमें हम स्क्वायर रूट और स्क्वायर्स जो चैप्टर है 6th चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसमें एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस चैप्टर में क्या होता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। किसी भी नंबर को जब हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब वो उस नंबर का स्क्वायर आता है। फॉर एग्जांपल, अगर जो हम कहें सपोज एक नंबर है m, अगर इसको हम दो ऐसे नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं कि n इंटू एन इक्वल्स टू m हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये स्क्वायर है। जैसे कि अगर हम कहें कि 2 है, 2 का स्क्वायर चाहिए, तो 2 में हम 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 4, तो 4 क्या कहेंगे, स्क्वायर है किसका, 2 का स्क्वायर है 4। 8 का स्क्वायर अगर चाहिए तो 8 में हम 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 64, तो 64 कहेंगे क्या कि स्क्वायर है 8 का। इसी तरह से अगर n इंटू एन इक्वल टू एम आ रहा है, आता है एक नंबर है m, जो कि दो नंबर्स n इंटू एन दोनों एक ही नंबर है, एक नंबर को जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं n इंटू एन तब वो आ रहा है, तब इसको हम कहेंगे स्क्वायर। ये सब हो गया स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 हो गया। 7 का स्क्वायर अगर निकालना है तो 7 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे 49। इस तरह से ये स्क्वायर होता है। और दूसरा टर्म क्या है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का वो नंबर होता है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से वो नंबर आया है। जैसे कि 49 की अगर हम बात करें कि 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो वो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 49 आया, तो वो नंबर है 7। तो 7 जो हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ऐसे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 49, ये क्या हो जाएगा 7। क्यों, क्योंकि 7 में 7 से मल्टीप्लाई करने पे 49 आता है, तो 7 हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 49 और 49 क्या हो गया, स्क्वायर ऑफ 7। स्क्वायर ऑफ 7 क्या हो जाएगा 49। कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों नंबर एक दूसरे का क्या होता है, दोनों एक रूट है तो दूसरा स्क्वायर रूट है। जैसे कि 7 का स्क्वायर क्या है 49, अब 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा 7। इसी तरह से 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा 8, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। तो ये होता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का मतलब। अब क्या है, इसमें इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखते हैं। अब हम स्क्वायर रूट के प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, क्या क्या इसके प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्वेशन से हम देखते हैं वो उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। इन 10 नंबर्स के स्क्वायर को हम गौर से देखेंगे। उसमें क्या देखेंगे, हम यूनिट डिजिट के बारे में इसमें एक्चुअली गौर करेंगे कि यूनिट डिजिट पे कौन कौन सा नंबर आ रहा है। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट पे 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। फिर से 1 4 9 5 6, फिर से क्या है 9 4 1 और एक आ रहा है 0। और 0 जब आ रहा है तो वो भी इवन नंबर है, नंबर ऑफ जीरोज कितना है इवन है, मतलब इसमें 2 0 है। ये ऑड नंबर ऑफ जीरोज नहीं होगा यहाँ पे। तो हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी अगर जो परफेक्ट स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसके यूनिट डिजिट पे हमेशा इन्हीं 6 नंबर्स के 6 डिजिट्स हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते। अगर इसके बाद का भी हम निकालें, अगर जो 11 का स्क्वायर करें तो 121 होता है, उसके लास्ट में 1 होता है। 12 का करें तो 144 होता है, तो उसके लास्ट में 4 होता है। 13 का करें तो 169 होता है, उसके लास्ट में 9 होता है, ठीक है। 15 का करें तो 225 होता है, उसके लास्ट में 5 होता है। इसी तरह से हमेशा यूनिट डिजिट पे यही इतना डिजिट जो है रिपीट करता है 1 4 9 5 6 0। कभी भी आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आपको ये नंबर्स नहीं मिलेंगे 2 3 7 8, 2 3, ठीक है। इसको हम अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ऊपर वाले को 1 हो सकता है, 1 के बाद क्या है 4 हो सकता है, 4 के बाद 5 हो सकता है, 5 के बाद 6 हो सकता है,
6 के बाद 9 हो सकता है, 9 के बाद 0 हो सकता है। ये 5 नंबर अपने 6 नंबर अपने पास हो सकते हैं, और ये 4 नंबर्स कभी भी यूनिट प्लेस पे नहीं हो सकते जब हम स्क्वायर करते हैं किसी नंबर का। तो अगर जो किसी नंबर के लास्ट में ये चारों डिजिट है तो हम वैसे ही बता सकते हैं कि ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 2 का स्क्वायर कर रहे हैं 4 आ रहा है। तो ये जो 4 है इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू 4 आ रहा है, तो इसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अब अगर जो सपोज हम 5 का स्क्वायर रूट निकालें तो 5 का भी कुछ स्क्वायर रूट निकलेगा 2 पॉइंट समथिंग, तो वो 2 पॉइंट समथिंग है, एग्जैक्ट नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर उसको कहते हैं जिसका स्क्वायर रूट निकालने पे एग्जैक्ट वैल्यू है। जैसे कि 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 आएगा, लेकिन अगर 30 का स्क्वायर रूट निकालें तो वो क्या हो जाएगा 5 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो 5 पॉइंट समथिंग है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इंटीजर्स में, इंटीजर्स नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है वो, इंटीजर नहीं है वो, ठीक है। तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जिसका परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है, मतलब कि एग्जैक्ट नंबर आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। तो इस तरह से एक प्रॉपर्टी तो ये हो गया कि यूनिट प्लेस पे कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं, कौन से नंबर्स नहीं हो सकते जब हम किसी नंबर्स का स्क्वायर करते हैं। तो अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे कि वो क्या है। अब हम क्या देखेंगे, फर्स्ट तो हम लोगों ने ये देख लिया कि हाँ किसी भी नंबर्स के लास्ट में कौन कौन से डिजिट हो सकते हैं जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें से 1, 4, 5, 6, 9 और 0 में से किस केस में कौन सा नंबर हो सकता है। तो एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट में एक नंबर हो, एक डिजिट का हो या 2 डिजिट का हो, मान लेते हैं इसमें 2 प्लेस है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो कोई नंबर आएगा, उसके लास्ट में 1 हो, इसके लिए यहाँ पे हर हाल में 2 नंबर्स में कुछ होना चाहिए। यहाँ तो या तो यहाँ पे 1 होना चाहिए या तो यहाँ पे 9 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होता है, तब यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। या 9 अगर जो यहाँ पे रहेगा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 9 जा 81 होता है, उसके लास्ट में 1 आता है। तो लास्ट में अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 या 9 हो तो उसका यूनिट डिजिट पे हमेशा 1 आएगा। 4 किस किस केस में आएगा, अगर जो किसी नंबर के लास्ट में 2 हो तो यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। बस सिर्फ 2 के केस में 4 आता है, सॉरी 2 और 8 के केस में। अगर जो यहाँ पे लास्ट प्लेस पे 2 हो या तो 8 हो, 2 और 8 हो तो क्या है यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, ये वाला वैल्यू आएगा। 5 कब आएगा, जब यूनिट प्लेस पे 5 हो तो यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा स्क्वायर करने पे। अगर जो 6 हो किसी नंबर के लास्ट में तो उसके यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। हर कंडीशन में 6 लास्ट में 6 ही रहेगा। जैसे कि अगर 6 का स्क्वायर करें तो 36 होता है, तो इसमें भी लास्ट में 3 और 6 होगा। और अगर जो 16 का करें तब 2 5 6 होता है, तब भी 6 आएगा। अगर जो किसी और 9 कब आएगा, 9 कब आएगा ये देखेंगे, तो जब किसी नंबर के लास्ट में 7 होगा और या 3 होगा, ठीक है, इन दोनों 7 या 3 जब होगा किसी नंबर के लास्ट में तब 9 आए, तभी 9 आएगा, ठीक है। और अगर जो किसी नंबर के लास्ट में 0 होगा तभी 0 आएगा। तो अपने पास जो जो कंडीशन है 1 आने के, ठीक है, तो 1 किस किस केस में आएगा, 1 और 9 के केस में, 2 और 8 के केस में 4 आएगा, ठीक है, और 3 और 4 के केस में 6 आएगा, सॉरी 6 आ रहा है 4 और 6 के केस में, ठीक है। एक लिखना बाकी रह गया था। अगर जो यूनिट डिजिट पे 4 या 6 रहेगा तो उसके लास्ट में स्क्वायर करने पे जो यूनिट डिजिट बनेगा उसमें 6 रहेगा। तो क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबके लिए पता चल गया कि 1 9 होगा तो लास्ट में 1 आएगा, 2 और 8 के केस में 4 आएगा, 5 के केस में 5 आएगा, 4 और 6 के केस में 6 आएगा, 7 और 3 के केस में 9 आएगा, और 0 के केस में 0 आएगा। तो ये कंडीशन है कि किस नंबर के स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, ठीक है। ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा प्रॉपर्टी इसका। अब हम थोड़ा सा देखेंगे ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं। पिछले क्लास में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जो ट्रायंगल के बना सकते हैं, जैसे कि ये हुआ 1 3, यहाँ ये भी ट्रायंगल बन रहा है इस तरह से, और फिर 2
ये भी ट्रायंगल बन रहा है। ये ट्रायंगल कैसे बन रहा है? ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? 4 स्टार 3 स्टार, इसमें 2 स्टार, इसमें 1 स्टार। ये भी ट्रायंगुलर नंबर ये सब कहलाता है। मतलब कि 1 3 6 और ये कितना हो गया? ये हो गया 4 3 7 2 9 10। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स होते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद का नंबर, उसके बाद हो जाएगा 10 और 5 15 हो जाएगा इसके बाद का। ऐसे नंबर्स को ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं, जो एक ट्रायंगल का फॉर्म करते हैं, ट्रायंगल फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे नंबर्स को ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं। और अब क्या है, इसमें से हम क्या देखते हैं कि स्क्वायर रूट में क्या इसमें चीज़, स्क्वायर रूट में क्या पैटर्न दिखता है इसमें, ये चीज़ हम देखते हैं इसमें कि जब हम किसी भी दो को ट्रायंगुलर नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं ना, तो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। जैसे कि 3 और 1 को ऐड कर दे तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि किसका है? 2 का स्क्वायर होता है 4। 3 और 6 को अगर जो हम ऐड कर दे तो वो होता है 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 6 और 10 को अगर ऐड कर दें तो 16 होता है। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। इस तरह से 10 और 15 25 का 25 होता है, जो कि स्क्वायर रूट होता है। ये हो गया 16, ये हो गया 4। तो ये ऐसे जो नंबर्स होते हैं ये ये कितना हो गया? 16। ऐसे नंबर्स जो होते हैं परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को जोड़ने से बनते हैं। ट्रायंगुलर नंबर्स के जोड़ने से जो नंबर बनेगा वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। एक ये प्रॉपर्टी हो गया। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या देखना है, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होते हैं उसके बारे में। अब स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से? जैसे 1 है, 1 के बाद क्या है? 4 के बाद क्या है? 9 के बाद 16, 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये 6 का स्क्वायर हो गया, ये 7 का स्क्वायर हो गया, ये 8 का स्क्वायर हो गया। तो इसमें दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर हैं ये जानना है। अगर जो कि 16 और 25 के बीच में कितने नंबर्स हैं, या कहते 49 और 64 के बीच में कितने नंबर्स हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जिन दो नंबर्स के बारे में हमें जानना होता है कि इसके बीच में कितने नंबर्स हैं, जैसे कि 16 और 25 अगर दोनों परफेक्ट स्क्वायर है तो उनके बीच में कितने नंबर्स होंगे वो जानना है। तो हम ये देखते हैं कि ये किसका स्क्वायर है? ये 4 का स्क्वायर है, और ये कितना है? किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। तो इसमें जो छोटा वाला नंबर होता है इसका डबल, 4 है तो 4 × 2 = 8 इसके बीच में नंबर्स होंगे, 16 और 25 के बीच में। इसको काउंट करके देख लो, 17 18 19 20 21 22 23 24, 8 नंबर हो गए। अगर जो कोई पूछ दे कि 49 और 64 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, तो 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर होता है। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। तो अगर इन दोनों के बीच में कितना नंबर है ये जानना है, तो जो छोटा नंबर है 7 इसका डबल कर देते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में 14 नंबर्स होंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर दो नंबर्स हैं, एक है n स्क्वायर, सपोज किसी भी नंबर को n स्क्वायर कह रहे हैं, उसके जस्ट बाद वाला नंबर क्या होगा? n+1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बीच कितने नंबर्स हैं ये जानना है, तो वो क्या होगा? 2 टाइम्स n होगा। अब ये कैसे, इस फॉर्मूला में देखो कैसे बन रहा है। ये 49 था, ये 7 का स्क्वायर था, ये 64 था, 8 का स्क्वायर था। तो क्या होगा? 2 × 7 होगा नंबर्स इनके बीच में। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि दो नंबर्स के दो परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं उनके बीच में कितने नंबर्स होते हैं, उसके के लिए ये एक ऑब्जर्वेशन है। अब हम इसके आगे देखते हैं और क्या प्रॉपर्टी है। क्या है एक और, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो क्या होता है। सपोज हमारे पास ऑड नंबर कौन कौन सा होता है? 1 3 5 7 9 11 13 15 17। अब अगर जो हम दो ऐड नंबर को इन दो नंबर्स को ऐड कर दें तो क्या होता है? 4 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर जो हम इन तीन को ऐड कर दें 1 3 और 5, चलो इसको ऐसे लिखते हैं, 1 और 3 को ऐड कर दिया तो 4 आ गया। अगर 1 3 और 5 को ऐड कर दिया तो क्या हो गया? 9, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। 1 3 5 7 को ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 16, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। या 1 3 5 7 और 9 को ऐड कर दिया तो कितना हो जाता है? 25, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम क्या देख रहे हैं कि लगातार हम ऑड नंबर्स को अगर ऐड करते हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। अब परफेक्ट स्क्वायर कौन सा बनता है?
तो वो चीज़ हम गौर क्या कर रहे हैं कि अगर हम दो नंबर्स को ऐड किए हैं तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है। जैसे कि इन 2 नंबर्स को ऐड कर दिए तो क्या हो गया 4, 3 नंबर्स को ऐड किए तो 9, 4 नंबर्स को ऐड किए तो 16, 5 नंबर्स को ऐड किए तो 25। इसी तरह से अगर जो हम 6 नंबर्स को ऐड कर देंगे तो इनका सम 36 होगा। अगर 7 नंबर्स को 13 तक का ऐड कर देंगे तो 49 होगा। तो जितने ऑड नंबर्स को हम ऐड करते हैं उसी का स्क्वायर हो जाता है ऐड करने पे। एक ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी क्या है कि दो अगर जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। सपोज हम 9 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, ये होता है 99। तो इस नंबर को जो 9 × 11 है 99, इसको हम इसके बीच का कौन सा नंबर है 9 और 11 के बीच में क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर -1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि 9 × 11 इक्वल्स टू क्या होगा 10 का स्क्वायर -1। कैसे 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 100 - 1 इक्वल टू 99। और मल्टीप्लाई करके भी देख रहे हैं तो 99 आ रहा है। तो अब कोई सोचेगा कि आखिर इसकी ज़रूरत ही क्या, हम ऐसा क्यों करें, इसकी ज़रूरत हम इसका क्या यूज होगा। तो इसका यूज हो सकता है, होता है, ठीक है। कैसे, अगर सपोज हमारे पास है 23 × 25 करना है, या कर लो 23 × 25 करना है, तो या तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं कि 23 × 25 क्या होगा, या तो अगर 24 का स्क्वायर हमें पता होगा तो डायरेक्ट हम वो लिखेंगे, उसमें -1 कर देंगे तो वो वैल्यू होगा इसका। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हमारे पास 2 नंबर है, एक है n और एक है n+2, एक नंबर है n, एक है नंबर है n+2, दोनों ऑड नंबर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा n+1 का स्क्वायर -1, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे इसमें प्रॉपर्टीज या बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलते हैं हमें। तो अब इन ऑब्जर्वेशंस को हम रहने देते हैं, अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में जो जो प्रॉब्लम आएगा वो चीज़ हम वहीं पे सीखते हुए चलेंगे और क्वेश्चन को बनाते हुए चलेंगे। क्योंकि अगर सिर्फ प्रॉपर्टी सीखते रहेंगे तो प्रॉपर्टी आप समझ भी नहीं पाएंगे कि इसका क्या यूज हो रहा है, और ये हमें आपको याद भी नहीं रह पाएगा। तो हम क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको याद भी रहेगा वो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, 6.1 का एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं कि कौन कौन सा है, उसके बाद हम उसका यूनिट डिजिट देखेंगे। तो ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इसको स्क्वायर जब हम करेंगे तो यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा ये बताना है। तो किसी भी नंबर को जब हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट पे क्या नंबर आएगा वो उसके यूनिट डिजिट पर ही डिपेंड करता है। जैसे कि अगर जो 81 का स्क्वायर निकालें तो पहले हम इसको करके देखते हैं ताकि आप कभी ना भूलें, ठीक है। जैसे 81 का स्क्वायर करेंगे तो 81 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18864 होगा। तो क्या हो गया 1656, ये हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1 को मल्टीप्लाई करने पे अगर यहाँ 1 आया था तो यूनिट डिजिट अल्टीमेटली 1 ही रह गया। अगर हम 272 को भी अगर जो हम सपोज कर लेते हैं, हम 12 × 12 करते हैं तो क्या हो गया 24 और फिर हो गया 21 441। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 12 को 12 से जब मल्टीप्लाई करते हैं या 12 का जब स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 4 आ रहा है, और वो 4 क्या है लास्ट 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करने से जो आता है वही होता है। अगर हम 16 का इवन कर लें, 16 × 16 कर लेते हैं तो ये क्या होगा 96, ये हो गया 61, ये हो गया 652। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है। ये 6 कैसे आ रहा है, जब 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है, उसी का लास्ट डिजिट 6 यहाँ पे है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी भी नंबर को स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा वो डिपेंड करता है नंबर के यूनिट प्लेस का जो नंबर है उस पर। मतलब कि 81 का अगर जो हम स्क्वायर करेंगे तो 81 का लास्ट डिजिट क्या है, यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या है 1। तो 1 को स्क्वायर करने पे जो नंबर आएगा वही होगा इसका यूनिट प्लेस पे डिजिट। तो जैसे कि 81 का अगर जो हम इसका करें तो सिर्फ 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा वैल्यू आ रहा है 1। तो इसका जो भी नंबर आएगा 81 को 81 से मल्टीप्लाई करने पे उसका यूनिट डिजिट पे हमेशा 1 ही होगा, उसके आगे कुछ नंबर होगा, लास्ट में 1 होगा। अगर 272 को अगर हम का स्क्वायर करें यानी कि 272 × 272 करें, 272 × 272 करेंगे तो क्या होगा, इसके लास्ट में क्या है 2। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 2, या 2 को 2 से गुना करते हैं तो क्या आता है 4। तो इसके यूनिट प्लेस पर भी 4 होगा, इसके आगे जो भी नंबर हो। यहाँ पे है क्या 799। तो अगर किसी नंबर के लास्ट में 9 हो तो उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा हमेशा। क्यों, क्योंकि 9 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 81,
तो इसका यूनिट प्लेस पे 1 है, तो हमेशा इस नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 ही होगा, उसके आगे कुछ भी हो। जैसे कि हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या देख रहे थे कि 1 किसी भी नंबर के अगर जो परफेक्ट स्क्वायर है उसके लास्ट में 1 है, इसका मतलब वो जिस भी नंबर का स्क्वायर होगा वो या तो 1 का होगा, उसमें लास्ट में 1 होगा, या तो उसके लास्ट में 9 होगा। तो यहाँ पे क्या है 9 है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, लास्ट में आएगा 1। अब 3 है, इस वाले नंबर में अगर जो इसके लास्ट में क्या है 3, सिर्फ लास्ट डिजिट से ही मतलब है कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। तो इसके लास्ट में क्या है 3, तो 3 का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 9। तो इस पूरे नंबर्स को भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 9 ही आएगा, यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। अगर जो 1 2 3 4 ये नंबर है, इसको अगर हम स्क्वायर करें तो इसका लास्ट प्लेस पे क्या है 4, तो 4 को स्क्वायर करने पे क्या होता है 16। 16 का यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है 6, तो इस नंबर का स्क्वायर करने पे लास्ट में आएगा 6। इसका क्या है 2 6 3 8 7, इसका यूनिट प्लेस पे 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 49। 49 का यूनिट प्लेस क्या है 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 यूनिट प्लेस पे, बाकी इसके आगे कुछ भी नंबर होगा। इसमें क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके लास्ट में क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर करने पे क्या होता है 64। 64 का यूनिट प्लेस क्या होता है 4, यूनिट प्लेस पे 4 होता है, तो इसके लास्ट में 4 आएगा और उसके आगे कुछ भी नंबर होगा, बाकी नंबर होगा। इसी तरह से इसके लास्ट में 0 है, तो 0 को स्क्वायर करने पे लास्ट में 0 ही आता है यूनिट प्लेस पे, उसके आगे कुछ भी रहेगा। यहाँ 6 है, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। 36 का यूनिट प्लेस पे 6 होता है, तो इस पूरे नंबर के यूनिट प्लेस पे 6 ही होगा। यहाँ 5 है, 5 का जब स्क्वायर करते हैं यूनिट प्लेस पे 5 है, तो 5 का जब स्क्वायर करते हैं 25 आता है, तो 25 के यूनिट प्लेस पे 5 होता है, तो 5 ही रहेगा इस पूरे नंबर के यूनिट प्लेस पे। इस तरह से कोई भी अगर नंबर दिया हो, कितना भी बड़ा नंबर हो छोटा नंबर हो, अगर जो पूछे कि उस नंबर को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, तो हम क्या करेंगे सबसे लास्ट जो डिजिट होगा बस उसको स्क्वायर करके हम चेक कर लेंगे। उसको स्क्वायर करने पे जो यूनिट प्लेस का नंबर आ रहा है वही पूरे नंबर का यूनिट प्लेस होगा। तो इस तरह से अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। कुछ नंबर दिए हैं, उसके बारे में बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने का रीजन बताना है। तो सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 1057 कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्यों नहीं है। तो हम जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर जो भी नंबर होता है उसके लास्ट में कौन कौन सा डिजिट होता है, या तो 1 होता है, या तो 4 होता है, या तो 5 होता है, या 6 होता है, या तो 9 होता है, या तो 0 होता है। इतना ही नंबर होता है। लेकिन इस नंबर के लास्ट में क्या है 7, तो लिख देंगे सिंस लास्ट डिजिट इज 7 विच इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर जो भी नंबर होता है उसके लास्ट में 7 डिजिट नहीं होता है, जबकि इसके लास्ट में 7 है, इसलिए सो दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सो दिस नंबर कांट बी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड में है 2 3 4 5 3 2 3 4 5 3। अब ये क्यों नहीं परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसके लास्ट में 3 है और परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर के लास्ट में हमेशा 1 4 5 6 9 0 इसमें से ही कोई नंबर होता है। तो इसमें जबकि इसके लास्ट में 3 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड में है 7928 इसके भी लास्ट में 8 है, जबकि परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 8 कभी नहीं होता, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फोर्थ में क्या है 2 इसके लास्ट में 2 है, जबकि परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 2 नहीं होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर फिफ्थ क्या होगा, फिफ्थ का रीजन क्या है, फिफ्थ में है 64000। अब इसमें देखो कोई कंफ्यूज होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो लास्ट में 0 तो है, 0 होता है, लेकिन नंबर ऑफ जीरोज जो होता है लास्ट में कभी भी ऑड नंबर नहीं होता। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितना है 3,
मतलब कि नंबर ऑफ जीरो ऑड है, यहाँ 3 है, अगर 2 जीरो होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ पे 3 जीरो है, तो क्या लिखेंगे, दिस नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, दिस नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज नंबर ऑफ जीरोज एट लास्ट इज ऑड। अगर इसके बीच में जीरो होता तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन लास्ट में जो रेगुलर नंबर ऑफ जीरो जो है वो क्या है, 3 है, ये ऑड नंबर में, तब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर 2 होता, 4 होता, 6 होता, तब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता था, गारंटी नहीं है कि होगा, लेकिन हो सकता था। लेकिन जब यहाँ पे ऑड नंबर हो गया तो गारंटी है कि नहीं होगा। तो इस तरह से 5th क्वेश्चन हो गया। अब 6th में क्या है, 6th में है 89722, तो 722 लास्ट में 2 है, इसलिए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उसके बाद क्या है 222, उसके बाद 000 है, फिर 000 है तो नंबर ऑफ जीरो जो ऑड है इसलिए वो नहीं होगा 7th में। 8th में क्या होगा 505050, इसमें क्या है 8th क्वेश्चन में अगर हम देखें 505050, जिसके लास्ट में जीरो है, लेकिन नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, सिर्फ एक ही जीरो है ना, जबकि एक जीरो क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो अगर 2 जीरो होता तो हो सकता था कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, लेकिन सिंस 1 जीरो है तो ये गारंटी है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसका भी रीजन क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो एट लास्ट इज इन ऑड नंबर, तो ये भी नहीं होगा। अब हम देखते हैं 3rd क्वेश्चन। 3rd क्वेश्चन में क्या है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, इसमें से किस नंबर का स्क्वायर करने पे ऑड नंबर होगा। 3rd क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन में 4 नंबर है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा नंबर है जिसको स्क्वायर करने पे ऑड नंबर आएगा। तो क्या होता है कि स्क्वायर जब हम किसी भी नंबर का करते हैं तो नंबर अगर जो ऑड है तो उसका स्क्वायर भी ऑड आता है, अगर जो नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर भी इवन आता है। वो कैसे, हम करके देखते हैं। 1 क्या है, ऑड नंबर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, ये भी ऑड होता है। 2 क्या है, इवन नंबर है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, ये भी इवन होता है। 3 क्या है, ऑड नंबर, तो 3 का स्क्वायर क्या है, 9, ये भी ऑड ही हो जाता है। 4 इवन है तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 16, ये भी इवन हो जाता है। 5 ऑड है तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 25, ये भी ऑड होता है। 6 इवन है तो 6 का स्क्वायर भी इवन होता है। तो कोई भी नंबर, अगर जो नंबर ऑड है तो उसका स्क्वायर ऑड होता है, नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर इवन होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये नंबर क्या है, ऑड नंबर है, तो स्क्वायर क्या होगा, वो भी ऑड होगा। ये नंबर क्या है, इवन नंबर है, तो स्क्वायर भी इसका इवन होगा। ये नंबर ऑड है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ये नंबर इवन नंबर है क्योंकि लास्ट में 4 है, तो इसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ऑड इवन किसको कहते हैं, वैसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उसको बोलते हैं इवन नंबर, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते उसको बोलते हैं ऑड नंबर। अब कौन सा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए वो सब इवन होता है। और जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 होता है वो सब ऑड होता है क्योंकि वो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो इस तरह से 3rd क्वेश्चन अपना हो गया। अब हम देखेंगे 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। एक पैटर्न दिया है उसको ऑब्जर्व करना है और उसके बाद क्या है, उसमें से जो नंबर मिसिंग है वो लिखना है। तो 4th क्वेश्चन में हम पहले देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन, पैटर्न क्या है। तो ये है अपना 4th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें पैटर्न को देख के, इसके पैटर्न्स को देख के इस स्पेस को फिल करना है और यहाँ पे क्या होगा ये भी बताना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है 121 मीन्स 121। अब 11 के बीच में अगर हम एक जीरो डाल दें, मतलब 101 का स्क्वायर कर दें, यहाँ पे क्या था 11 का स्क्वायर, यहाँ 101 का स्क्वायर करते हैं तो इसके डिजिट में देखो क्या है, डिजिट में यहाँ था 121, यहाँ भी है 121, लेकिन सिंस इसके बीच में एक जीरो आ गया है तो 2 के दोनों साइड एक एक जीरो ऐड हो गया इस वाले रिजल्ट में। यहाँ पे क्या है, यहाँ 101 का स्क्वायर था, यहाँ 1001 का स्क्वायर है, तो क्या है फिर से नंबर 121 तो है लेकिन उसके बीच में क्या है, यहाँ पे 2 जीरो ऐड हुआ तो 2 के दोनों साइड 2 जीरो ऐड हुआ है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है 100001 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे टोटल कितने 4 जीरो हैं, तो 2 के दोनों साइड 4 जीरो ऐड हो जाएंगे, यहाँ भी 4 जीरो, यहाँ भी 4 जीरो, ये नंबर होगा स्क्वायर करने पे। इसको स्क्वायर करेंगे तो ये नंबर आएगा। अगर हम इसकी बात करें कि इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है 2 to 4 to 6 जीरो है तो 1 होगा, फिर 6 जीरो हो जाएगा, 6 जीरो, फिर 2 आएगा, फिर 6 जीरो होगा, उसके बाद 1 होगा। इस तरह से ये फिल हो जाएगा। तो इस तरह से अपना 4th क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में क्या, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। इसमें भी एक पैटर्न को ऑब्जर्व करना है 5th क्वेश्चन में, उसके बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स उसको फिल करना है।
तो फिफ्थ क्वेश्चन का क्या है पैटर्न, तो ये है अपना फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें भी पैटर्न को देख के फिल इन इसको फिल करना है और यहाँ पे वैल्यू लिखना है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 11 का स्क्वायर क्या है 121 है, यहाँ पे क्या है 101 का स्क्वायर 10201, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, पैटर्न को देखने के लिए बहुत सा तरीका होगा, अलग अलग ढंग से आप देख सकते हैं पैटर्न को। यहाँ पे सिर्फ एक 10 है अगर जो, तो यहाँ पे क्या है 10 है और 20 है। यहाँ पे एक 10 है, तो यहाँ पे क्या है 10 और 20 है, उसके बाद 1 है। यहाँ पे अगर 2 है तो क्या है 10 20 30 है। यहाँ पे क्या है 3 पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10 20 30 और ये 40 तक जाएगा। पहले इसमें क्या था 2 पेयर था, तो 10 20 30 तक गया था, ठीक है। और उसके बाद क्या है, या तो कोई 1 से भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 टाइम्स 1 है, तो यहाँ तक 3 तक वैल्यू गया। यहाँ पे क्या है 4 टाइम्स 1 है, तो वैल्यू 4 तक जाएगा। और उसके बाद फिर रिड्यूस भी वैसे ही होगा। यहाँ पे क्या 3 के बाद फिर 2 फिर 1 हुआ, तो 4 के बाद क्या हो जाएगा 3 होगा 2 होगा फिर 1 होगा। ऐसे भी देख सकते हैं आप, जैसे कि क्या है यहाँ पे 2 है तो 1 0 2 0 1, यहाँ क्या है 1 1 1 3 टाइम्स 1 है, तो 1 0 2 0 3 0 2 0 1। यहाँ क्या 4 टाइम्स है, तो 1 0 2 0 3 0 4 0 फिर 3 0 2 0 1, ऐसे होगा। यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 फिर 4 0 3 0 2 0 1 0, ऐसे है। तो हमें इसका क्या मतलब हुआ कि 5 तक गया वैल्यू, इसका मतलब कि 1 कितना होगा 5 टाइम्स होगा, मीन्स 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 3 4 5, ये वैल्यू होगा। इस तरह से अपना फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन। ये है अपना सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी हमें पैटर्न देख के फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर को फाइंड करना है। तो इसमें क्या है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, एक तरफ से पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। इसमें क्या हो रहा है समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। सेकंड में क्या है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे 2 3 6 आ रहा है, मतलब कि 2 में जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, एक रिलेशन। दूसरा 6 में जब 1 ऐड करते हैं तो 7 आता है। यही चीज़ यहाँ भी है, इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आता है, मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर थर्ड नंबर आ रहा है, और थर्ड नंबर में 1 ऐड करने पे रिजल्ट आ रहा है। यहाँ भी हम देखेंगे 3 इंटू 4 क्या होता है 12, और 12 में 1 ऐड करते हैं तो 13 आता है। 4 इंटू 5 को ऐड करते हैं, 4 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है। 20 में 1 ऐड करते हैं 21 आता है। अब क्या है, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, तो 5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, तो 6 को, तो 6 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल टू 31 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्या है 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर है, तो 6 इंटू 7 क्या कितना होता है 42, तो यहाँ होगा 42 का स्क्वायर 42 का स्क्वायर। अब यहाँ पे उसमें 1 ऐड करके स्क्वायर रिजल्ट आएगा, मीन्स ये हो जाएगा 43 का स्क्वायर, मीन्स 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर इक्वल टू 43 का स्क्वायर। तो इस तरह से अपना ये सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन में विदाउट एडिंग फाइंड द सम, बिना ऐड किए बताना है इसका सम क्या होगा। क्या क्या क्वेश्चन है सेवन्थ का, फर्स्ट में ये है 1 3 5 7, ये है अपना सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है, हम इसका वैल्यू जो है 1 3 5 7 9 को ऐड करके वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि ऐड करके वैल्यू नहीं लिखना है, बिना ऐड किए बताना है कि वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए हम उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे जो हम लोग पहले देखे थे कि जब हम लगातार ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। जैसे कि 1 के बाद जस्ट उसके बाद का 1 के जस्ट बाद का ऑड नंबर क्या है 3, 1 और 3 को ऐड करते हैं तो क्या आता है 4, 1 और 3 और 5 को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है 9। तो ये 4 कैसे आता है, जितना नंबर हम ऐड कर रहे हैं, जितना ऑड नंबर्स हम ले रहे हैं उसी का स्क्वायर होता है। यहाँ पे 1 2 3 नंबर्स ले रहे हैं लगातार, तो क्या हो जाता है 3 का स्क्वायर 9। तो उसी तरह से इसको यहाँ बताना है। यहाँ पे हम नंबर्स कितने ले रहे हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5 नंबर्स ले रहे हैं, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा इसका सम। करके देख लो, 9 और 7 16, 16 5 21, 21 7 3 24, 24 1 25। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब इसको ऐड करना है तो ऐड करने की जरूरत नहीं, हम देख लेंगे नंबर्स कितने हैं उसी का स्क्वायर कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
मीन्स सबको ऐड करने पे 10 का स्क्वायर 100 होगा। कोई ऐड करके देख सकता है। अगर इसमें देखें कि इसका सम, सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी है कि सब लगातार होना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो इसका सम 144 होगा। इस तरह से ये अपना 7वां क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन में क्या है, प्रॉपर्टी वैसे समझ नहीं आता बहुत बार, जब क्वेश्चन में देखते हैं तो प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, इसलिए मैं बोल रहा था कि हम क्वेश्चन देखते हुए सीख जाएंगे सारे प्रॉपर्टी को। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। 8th का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। 49 को सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स के फॉर्म में लिखना है। तो सिंस यहाँ 49 है, इसका मतलब क्या होगा, ये 7 का स्क्वायर है 49, मीन्स 7 लगातार नंबर्स होंगे, उसको ऐड करने, ऑड नंबर्स होंगे जिसको ऐड करने पे ये आएगा। 49 7 का स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, मीन्स 1 2 3 1 3 5 7 9 11। कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इसको ऐड करेंगे तो 49 आएगा। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, 8 का सेकेंड पार्ट, एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। 121 है, तो 121 सिंस 11 का स्क्वायर होता है, मतलब कि 11 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑड नंबर्स का सम होगा ये 121। तो क्या कर देंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। कितने नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। टोटल 11 नंबर्स को ऐड कर देंगे, 11 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 121। फिर इसके बाद क्या है 8 का सेकेंड पार्ट, ये तो हो गया। अब क्वेश्चन है 9। क्वेश्चन 9 में क्या है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे ये बताना है। ये हम लोग पहले प्रॉपर्टी में थोड़ा सा देखे थे, अभी क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन का फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में है 12 एंड 13। इसका पूछने का मतलब ये हुआ कि 12 और 13 का जब हम स्क्वायर करेंगे, मतलब 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। तो 144 169 के बीच में टोटल कितने नंबर्स है, इसके बीच के नंबर्स कौन कौन से हैं 145 146 147 इस तरह से 168 तक। तो वो नंबर्स जो है वो नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स कितने हैं ये बताना है। तो वो क्या होता है, जब दो स्क्वायर पता हो, दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स हो, उसके बीच में नंबर्स पता करना हो, तो जो स्मॉलर नंबर होता है उसी का 2 टाइम्स होता है नंबर। मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n होता है। अगर जो ये n है इसको हम n कह लें, इसको n+1 कह लें और उसका स्क्वायर ये है, तो इनके बीच में नंबर्स, इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होते हैं 2n नंबर्स होते हैं। मीन्स 2 × n का जगह पे कितना हो जाएगा 12, मीन्स 24 नंबर्स होंगे इसके बीच में, इन दोनों के बीच में। अब अगर किसी को इसमें कन्फ्यूजन है तो देख सकता है कोई कि कैसे है 145 146 147 इस तरह से, या तो ऐसे करके काउंट कर ले, या तो इसमें से इसको माइनस कर लो, ठीक है, माइनस करके उसमें एक और माइनस करना पड़ता है तब एग्जैक्ट पता चलेगा। अब 145 146 147 48 49 50 यहाँ तक हो गया 6 नंबर, और इधर कितना हो गया 8 नंबर इधर, और 10 हो गया उसके बीच में, तो 6 और 10 और 8 कितना हो गया 24। सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर है 25 एंड 26 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, ओके उसके स्क्वायर के बीच में 25 एंड 26, मतलब इसके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स होंगे। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 625 होता है, ये होता है 676, ये होता है इसका स्क्वायर।
मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच में टोटल कितने नंबर्स हैं, तो वो क्या होगा, ये n है, ये n+1 है, ये इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है, तो इनके बीच में नंबर्स कितने होते हैं, 2n होते हैं। अगर ये n है और ये n+1 है तो इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में 2n नंबर्स होंगे। 2n मीन्स 2 × 25 मीन्स 50 नंबर्स होंगे इन दोनों के बीच में। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में 99 और 100 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, थर्ड क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। 99 एंड 100 के बीच में, इनके बीच में टोटल कितने नंबर्स होंगे, इसके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स होंगे, तो इसका स्क्वायर कितना हमें नहीं पता, इसका स्क्वायर पता है कितना होगा, 10000, ये इसका स्क्वायर होगा, इसी का इसका भी कुछ स्क्वायर होगा। तो इनके बीच में जो नंबर्स होंगे वो कितना होगा, 2, ये n है और ये n+1 है, और हमसे पूछ रहा है कि n के स्क्वायर और n+1 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो नंबर्स होते हैं 2n मीन्स 2 × 99 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 198 नंबर्स हो गए होंगे। इन दोनों इनके स्क्वायर्स के बीच में 198 नंबर्स होंगे। इस तरह से अपना एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गया। और अब तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो 30th लेक्चर होगा, उसमें हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो थ्योरी पढ़ना होगा वो थ्योरी पढ़ेंगे। तो हम लोग मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।